देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ये 1 जनवरी ईयर 001 को मंडे अज्यूम किया गया। और ऑर्डिनरी ईयर में बेसिकली 365 डेज लेके चलते हैं और लीप ईयर में 366 डेज। तो जब 7 से डिवाइड करते थे तो यहाँ पे दो ऑड डेज, वन ऑड डे लीप, ये नॉन लीप ईयर में वन ऑड डे नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में जो है वो 2 ऑड डेज बचते थे। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखा था कि अगर लीप नॉर्मल ईयर है तो जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होगा। और अगर एग्जैक्टली एक साल बाद देना तो आपको वन ऐड कर देना है ना। लास्ट में मैंने कई एग्जाम्पल करके दिखाए थे। और लीप ईयर में अगर फरवरी काउंटेड है, बीच में क्रॉस हो रहा है उस ड्यूरेशन में, फरवरी लीप ईयर का पड़ रहा है तो एक से और बढ़ा देंगे। तो लीप ईयर इज डिविजिबल बाई 4, ये डेफिनेशन था, एक्सेप्ट फॉर सेंचुरीज। सेंचुरीज में किससे तो 400 से डिविजिबल, ये हो गया था। अब हम लोग इसमें जो है एक, हाँ, जैसे ये मैंने बताया था कि जैसे 1 जनवरी 2022 को सैटरडे अगर है तो 1 जनवरी 2023 पे संडे होगा। अगर एग्जैक्टली एक साल का देखना है तो बस ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ +1, या तो आप यूँ देख लें कि जो, क्योंकि ये 22 डिविजिबल नहीं है 4 से, तो ये लीप ईयर है नहीं, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का जो साल का पहला दिन होगा वो साल का आखिरी दिन होता है। तो सैटरडे अगर 1 जनवरी 2022 है तो 31 दिसंबर 2022 में सैटरडे होगा, और उसके अगले दिन संडे होगा। या आप डायरेक्ट देख सकते हैं, अगर एक साल का डिफरेंस है और बीच में फरवरी लीप ईयर का काउंट नहीं हो रहा तो आपको एग्जैक्टली 1 से शिफ्टिंग कर देनी है, सैटरडे से संडे। जैसे 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 में फरवरी जो है 2022 का काउंट हो रहा है, जो कि लीप ईयर नहीं है। तो डायरेक्ट आप 1 रिमाइंडर आता है, 1 से शिफ्टिंग कर दें। 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024, इसमें भी फरवरी 2023 का काउंट हो रहा है, न कि जनवरी, सॉरी, फरवरी 2024 का काउंट हो रहा है। तो इसमें क्रॉस नहीं किया, लीप ईयर का फरवरी क्रॉस नहीं हुआ, तो इसमें भी सिंपली 1 से शिफ्टिंग होगी। लेकिन अगर यहीं पे लीप ईयर का फरवरी आ जाता तो एक से और बढ़ा देते, मतलब 2 की ओवरऑल शिफ्टिंग होती। तो इस तरह डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है 17 अप्रैल 2023 से एग्जैक्टली एक साल है। और देखें बीच में यहाँ पे अप्रैल 2023 का फरवरी नहीं काउंट हुआ, इनफैक्ट 2024 लीप ईयर, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, तो लीप ईयर का काउंट हुआ है। तो 17, इसका मतलब एक से हम शिफ्टिंग और कर देंगे, तो पहले तो 1 से ऑलरेडी था और 1 तो 2 से शिफ्टिंग कर देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। इसको हम यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, कि फरवरी इंक्लूड हुआ है नहीं हुआ है कैलेंडर के रिपीटेशन में, तो कुछ और इसके बाद जो मैंने कराया था वो ये कराया था कि लीप ईयर का डेफिनेशन वगैरह करा दिया था। और फर्स्ट 100 ईयर्स में कंप्यूटेशन वगैरह का बेसिक टेक्निक बता दिया था। और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोगों ने तैयार किया था कि फर्स्ट 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। ये जो 100 ईयर्स है ये स्टार्टिंग से हैं, तो ये रिमाइंडर ये बचा, तो 5 ऑड डेज आते ही हम फ्राइडे एज्यूम करेंगे। 1 ऑड डे आता तो मंडे, 3 ऑड डेज आ गया तो वेंसडे। 300 ईयर्स पे 1 ऑड डे बचता है तो यहाँ पे मंडे हो गया। फर्स्ट 400 ईयर्स पे 0 ऑड डेज मतलब संडे हो गया। तो ये भी मैंने बता दिया था लॉजिक, क्यों ऐसा लिख कहते हैं कि सेंचुरी ईयर कैन नॉट स्टार्ट विद ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे, एंड सेंचुरी ईयर कैन नॉट एंड विद ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो ये लॉजिक, जो बेसिक लॉजिक है वो मैंने बता दिया था, पिछले लेक्चर में देख लेंगे। अब इसमें आगे आते हैं, ये डे का कंप्यूटेशन कैसे और डेज कंप्यूट करेंगे, ड्यूरेशन का वो कर लेते हैं, वो करा दिया था। इसमें कुछ और क्वेश्चन रह गया जिसे मैंने अभी नहीं कराया है। तो और तो ये यहाँ पे अब जो क्वेश्चंस रह गए वो, एक तो कैलेंडर का रिपीटेशन का रह गया, और दूसरा जो है वो ड्यूरेशन काउंट करने का पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक देख लेते हैं। जैसे नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने यूज किया था कि अगर हम 7 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है। और 7 में 2 अगर ऐड करें, 2 यूनिट राइट में शिफ्ट हो तो ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2, है ना। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2। तो मैं यहाँ पे 2 भी लिख सकता हूँ, इसको 2 लिख सकता हूँ। तो 2 किसके इक्विवेलेंट हो गया, 9 की। 7 को अगर हम 0 मान लें, 7 को 0 मान लें तो 9 किसके इक्विवेलेंट हो गया, 2 के। या अगर 3 यूनिट हम पीछे चले गए तो, 7 में से 3 यूनिट पीछे जाएंगे तो 4 हो गया। या इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -3, 7 है ना। वो 0 से 3 यूनिट पीछे गए तो -3 हो गया, और 7 में 3 यूनिट पीछे गए तो 4। तो -3 किसके इक्विवेलेंट है, 4 के। -3 किसके इक्विवेलेंट है, 4 के। तो हम इस नंबर लाइन के इस बेसिक अप्रोच को यूज करेंगे ड्यूरेशन काउंट करने में।
क्वेश्चन अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से। अब बिल्कुल बेसिक काउंटिंग हम लोग यूज करेंगे, इसमें कोई भी फार्मूला और रूला यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखें। तो इसका मतलब कि 2 दिन आगे शिफ्ट करना या 5 दिन पीछे शिफ्ट करना एक ही बात है ना। जैसे यहाँ 5 अगर होता तो क्या करते, इसको लिखते -2 है ना। अगर ये 0 ओरिजिन ले लिया तो ओरिजिन से 2 यूनिट पीछे शिफ्ट करना, या 7 से 2 यूनिट पीछे। तो अगर ये अगर आपका रेफरेंस पॉइंट है, 2 यूनिट पीछे शिफ्ट किया तो उसको -2 से या डायरेक्ट 7 में से घटा दें। ठीक है, 2 यूनिट आगे शिफ्ट हुआ तो 7, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट आपका 7 है, तो यहाँ से तो ये कितना हो गया 9। तो इस टेक्निक को हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि 15 जुलाई से, किसी भी ईयर के 15 जुलाई से 15 अगस्त का ड्यूरेशन, 15 अगस्त का ड्यूरेशन, इसमें टोटल कितने डेज होंगे। तो इसमें टोटल देखें 31 डेज होंगे, क्योंकि जुलाई जो होता है 31 का होता है, और इसका बचे हुए डेज पूरे एंड के काउंट होंगे 30 और 31 वाला। तो उसकी वजह से टोटल यहाँ 31 डेज होंगे। इसका एंड काउंट नहीं हो रहा, काउंट इसका हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस 15, या तो इसको हम रेफरेंस लाइन मान लें। तो इसको अगर हम रेफरेंस मान लें तो इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया इस एग्जैक्ट डे को, 15 को, और इसको इंक्लूड कर लें। ठीक है, लेकिन जो बीच के ड्यूरेशन में एंड डेज जो हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि जुलाई 30 का या 31 का। तो जुलाई 31 का होता है, उसकी वजह से एक दिन यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो ये टोटल ड्यूरेशन 31 ही आएगा। या इस जैसे मैं कहूँ कि अगर 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई कितने डेज होंगे ये समझना जरूरी है। तो अप्रैल कितने का होता है, अप्रैल 30 डेज का होता है। तो इस, क्योंकि जो लास्ट में होगा वो डिपेंड करेगा 30 और 31 वहीं पे। एक जो अप्रैल होगा वो 30 डेज का होगा, उसकी वजह से जो टोटल ड्यूरेशन आएंगे यहाँ 30 डेज होगा। तो आपको हमेशा जो ये स्टार्टिंग में मंथ है इसको देख लेना है, क्योंकि बीच में ड्यूरेशन में इसी के एंड डेज काउंट होंगे। अप्रैल के जैसे इस तरह यहाँ जुलाई काउंट हुआ है, तो उसी पे डिपेंड करेगा कि यहाँ 31 डेज है या यहाँ 30 डेज है। ठीक है, तो अब इसको यूज करके हम लोग कैलकुलेशंस कुछ और देखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक जो नंबर लाइन का जो अप्रोच है उसको यूज करके देखते हैं, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे मैं कोई दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा कि 17 अप्रैल, 17 अप्रैल 2011, सपोज किया संडे है। ठीक है ना, 17 अप्रैल 2011 संडे था। तो एग्जैक्टली एक साल बाद, देखिए अभी तक जो हम लोगों ने रूल यूज किया वो 1 जनवरी, किसी ईयर के 1 जनवरी से और उस ईयर के लास्ट डेट से कंप्यूट किया था। तो अगर वो ईयर लीप ईयर, नॉन लीप ईयर होता था, सॉरी नॉर्मल ईयर होता, तो जो साल का पहला दिन होता था वो साल का आखिरी दिन होता था, और उसके नेक्स्ट डे जो होता था एक दिन और बढ़ा के हम ऐड करके आंसर निकाल लेते थे। और अगर लीप ईयर होता था तो क्योंकि साल फर्स्ट किसी ईयर के 1 जनवरी से लेके, और अगर 31 दिसंबर तक काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें तो हमेशा फरवरी काउंट होना ही होना उस ड्यूरेशन में। तो इस वजह से वहां डायरेक्ट हम देख लेते थे कि वो लीप ईयर का काउंट हो रहा है कि नॉन लीप ईयर का। उसी हिसाब से हम एक बढ़ा देते थे, अदरवाइज 2 बढ़ा देते थे अगर लीप ईयर है, और एक दिन बाद एंड, 2 दिन बाद एंड होता था। अदरवाइज नॉर्मल ईयर में एक बढ़ा के एंड होता था एग्जैक्टली एक साल बाद का। और साल का पहला दिन, साल का आखिरी दिन इसमें नॉर्मल ईयर में सेम होगा, और एक दिन बाद एंड करेगा उसमें क्या नाम है लीप ईयर में। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि बीच के ड्यूरेशन में होगा तो कैसे काउंट करेंगे। जैसे ये जनवरी 1 जनवरी ना हो कि 17 अप्रैल से 17 अप्रैल 2012, जैसे ये अगर है तो यहाँ पे ये क्या क्या होना चाहिए आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को काउंट करने के लिए हमेशा आप ये जो पहले आप अप्रैल, मई और जून, पहले अभी लास्ट वाले को छोड़ दें, आपको 17 जुलाई तक मुझे मान ले काउंट करना है। तो 17 जुलाई, सेम ईयर अभी सेम करते हैं, पहले स्टेप वाइज चलते हैं, ईयर सेम करते हैं। 17 जुलाई से 17 अप्रैल 2011 से 17 अप्रैल 17 जुलाई 2011 मुझे ये काउंट करना है। तो ये क्या होगा, अगर 17 अप्रैल 2011 संडे है तो 17 जुलाई 2011 क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, अप्रैल मई और जून, जुलाई को भी रहने देते हैं। पहले अप्रैल कितने का होता है 30 का, तो वो लिख लें, प्लस मई कितने का होता है 31 का, और जून कितने का होता है 30 का। तो पहले आप ये लिख लें, तो ये टोटल ऐड करेंगे तो ये हो गया 91 डेज, 91 डेज, ठीक है ना। अब ये 91 डेज तो हो गया, लेकिन यहाँ मुझे एक्चुअल में जुलाई का भी 17 डेज काउंट करना है। तो अभी वो मैंने काउंट किया नहीं, तो जुलाई का 17 डेज अब हम ऐड करेंगे, और इधर हमने 17 अप्रैल का 17 डेज एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, तो उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ से क्या बच गया 0, मतलब कोई यहाँ पे कुछ एडिशन नहीं होगा, तो 91 डेज ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट कंप्यूट कर सकते हैं कि पहले वाले मंथ को इंक्लूड कर लें, और इससे पहले तक पहले आप देख लें टोटल डेज कितना हुआ। फिर जो जैसे जुलाई का मुझे 17 तक लेना है, तो ये तो जुलाई का काउंट कर लिया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा काउंट कर दिया था। मुझे तो एक्चुअली 17 अप्रैल ऑनवर्ड्स काउंट करना है ना। तो ये जो मैंने 1 से लेके 17 तक काउंट किया, तो वो मुझे हटाने हैं इसमें से। ठीक है, क्योंकि ये आपका 17 अप्रैल 2011 संडे यहाँ पे ये ऑलरेडी दे रखा है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो ये हटा दिया, तो ये 91 डेज ही होगा, और 91 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 13 91, तो ये कितना आ जाएगा 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज। इसमें क्या हो जाएगा, 0 ऑड डेज आने से जो ये रेफरेंस पॉइंट संडे में 0 ऐड करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली एक साल पक्का अगर देखना है तो आपको ऐड करना है, पीछे शिफ्टिंग बता रखा था। तो इसमें जब 0 ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, ये संडे ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया आंसर। कोई भी कुछ याद नहीं करना है, इस तरह से बेसिक अप्रोच से 17 जुलाई 2011 क्या हो गया, ये बेसिकली संडे ही रहेगा, संडे रहेगा। तो इस तरह बेसिक टेक्निक से आप नंबर ऑफ ऑड डेज की टेक्निक से इन दोनों ड्यूरेशन के बीच में, तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट, यहाँ इसको जो दे रखा क्वेश्चन उसको एज्यूम करके आप काउंटिंग करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह और काउंट करें, जिसमें, और अगर बैक डे में जाना तो घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम संडे ये 17 अप्रैल 2000 ये फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो ऐड करेंगे जो नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे, और अगर बैक डेज यहाँ से बैक डेज जाना होगा तो क्या करेंगे, वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे नंबर लाइन पे जो टेक्निक बताया था। अब दूसरा क्वेश्चन में आप ये लिख सकते हैं कि इफ 26 जनवरी 2011, ये आपको कंप्यूट करना है, सपोज किया मुझे जो रेफरेंस दे रखा है वो है कि इफ 17 अप्रैल 2011 ये अगर संडे है तो ये क्या होगा, देन 26 जनवरी 2011 ये क्या होगा। तो इसको कैसे कंप्यूट करें, इस बॉक्स को कैसे करें। तो एक्चुअली इन दोनों ड्यूरेशन के बीच में करना यही है कि अब यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट है 17 अप्रैल, और मुझे जनवरी तक पीछे जाना है। तो आप पहले इस ड्यूरेशन में, इस पूरे ड्यूरेशन में जितने नंबर ऑफ ऑड डेज हो ना, वो पहले हम काउंट कर लें, नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज, क्योंकि सारा आंसर ऑड डेज पे डिपेंड करेगा। तो आप क्वेश्चन इसको काउंट कैसे करें। तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली एक साल तो है नहीं, तो मैं ये कर सकता हूं कि 26 जनवरी से 26 जनवरी से 26 अप्रैल, पहले मुझे ड्यूरेशन निकालना है कितने और डेज आएंगे, ये निकाल लेते हैं, और उसमें से 9 डेज माइनस कर देंगे। क्यों 9 डेज माइनस करेंगे, देखिए पहले जनवरी, पहले फुल काउंट कर लें, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च ये हो गया। अप्रैल का तो भी 17 काउंट करना, वो बाद में करेंगे, पहले इतना। जनवरी कितने का होगा 31 का। फरवरी ये देखें 2011 क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी 28 का ही रहेगा। मार्च फिर से 31 का होगा। इन सबको ऐड करने का मतलब क्या हुआ, इनके रिमाइंडर को ऐड करना। क्योंकि मुझे ऑड डेज निकालना, तो 31 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 7 4 20, रिमाइंडर 3, यहाँ 0 हो जाएगा, 7 4 28, और यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो 6 आ गया। लेकिन ये मुझे एग्जैक्ट 26 जनवरी से 26 अप्रैल का मालूम चल गया, एग्जैक्टली एक एक साल के ये सॉरी एक एक मंथ के डिफरेंस पे। ठीक है ना, ये जनवरी इसमें इंक्लूड हो गया, फरवरी इंक्लूड हो गया, मार्च हो गया। अब मुझे अप्रैल का काउंट करना है 17 तक, अप्रैल का काउंट करना है 17 तक, सॉरी 17 अप्रैल को हम बेस मान के चल रहे हैं, तो बैक काउंटिंग करना है।
तो यहाँ पे 17, यहाँ पे एक्चुअली 17 तो इसका काउंट हो गया, अभी तो 17 अप्रैल ये हो गया, और साथ में जो 26 है, तो 17 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26। ये एक्चुअल में 26 मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, जो कि नहीं करना था मुझे। तो 17 अप्रैल से लेके 26 जनवरी तक बैक काउंटिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ मुझे 26 जनवरी तक काउंट करना है। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो एक्चुअल में अब रेफरेंस पॉइंट तो मेरा ये है, रेफरेंस पॉइंट तो ये है, तो यहाँ से हमने 17th डे एक तो ये एक्स्ट्रा काउंट करना है, ये काउंट करना है क्योंकि अप्रैल का पूरा इन्वॉल्वमेंट है और जनवरी का एंड इन्वॉल्वमेंट है, 26 जनवरी ऑनवर्ड्स इन्वॉल्वमेंट है। तो जो स्टार्टिंग के जो ऐड किए वो माइनस करेंगे, तो 17 माइनस 26 कितना हो जाएगा, ये 9। क्योंकि एक दिन इंक्लूड, एक हम कोई इंक्लूड करना और एक एक्सक्लूड करना, पीछे ऑलरेडी मैं थ्योरी बता चुका हूँ। जब भी इस तरह का रेफरेंस आ जाए तो आपको एक इंक्लूड करना और एक एक्सक्लूड करना, जैसे यहाँ बताया था कि एक किसी एक को एक्सक्लूड करने दे और एक को इंक्लूड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो मैंने मान लिया एक को, तो एक तो ये 17 इधर इन्वॉल्व हो गया, -26 क्योंकि इसको बाहर करना था मुझे, 26 ऑनवर्ड्स काउंट करना है, 17 माइनस 26 9 हो गया, और ये एक्स्ट्रा काउंट हो गए थे इसलिए वजह से हम माइनस किया था। तो 3 + 0 + 3 -9, तो कितना हो गया। अब ये 9 को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ये 2 के इक्विवेलेंट है, मतलब 3 + 0 + 3 -2, 6 - 2 कितना हो गया 4 डेज, 4 ऑड डेज, 4 ऑड डेज। अब क्योंकि बैकवर्ड जाना है तो हम क्या करेंगे, 4 डेज बैक जाएंगे, गो बैक बाई 4 डेज। अब आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट है संडे, संडे से एक दिन पहले मंडे, सॉरी सैटरडे, और सैटरडे से 2, 3 और 4 क्या आ जाएगा वेंसडे, ठीक है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, यहाँ से सैटरडे हो गया, ये यहाँ पे कितना हो गया फ्राइडे, यहाँ पे थर्सडे, यहाँ पे वेंसडे, ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो आंसर कितना हो जाएगा वेंसडे, इसका मतलब ये वेंसडे रहा होगा, बॉक्स में क्या रहा होगा। तो इस तरह से काउंट कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक अप्रोच से। अगर बैक शिफ्टिंग करना, ये रेफरेंस पॉइंट दे रखा है, इससे पीछे जाना है तो घटाना है, जो फाइनल नंबर ऑफ ऑड डेज आएगा उससे घटाना है, और अगर फॉरवर्ड जाना है तो ऐड करना है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। 19 फरवरी 2011 क्या होगा इफ 12 जून 2011 इस संडे। ये दे रखा है, ये पूछा है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी यह लिखी, ये गिवन है। तो अब यहाँ पे देखें क्या है, 2011 तो नॉर्मल ईयर है, फरवरी इसमें 28 का ही होगा, लेकिन इस ड्यूरेशन में 19 फरवरी ऑनवर्ड्स, ये 12 जून 2011 को बेस मान के मुझे पीछे शिफ्ट करना है, जून से फरवरी जाना है, तो इसको कैसे कंप्यूट करें। तो इसमें क्या करेंगे, पहले मैंने बताया कि फरवरी पहले जो मंथ इंक्लूड उनको पूरा लिख लें, तो क्या है यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, अभी जून का हम बाद में ऐड कर देंगे, पहले ये निकाल लेते हैं। तो फरवरी क्योंकि नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 28 का होगा, मार्च 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा, और मई फिर 31 का हो जाएगा। तो जब 7 से डिवाइड करें, 7 4 20, ये रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर 3 देगा, ये रिमाइंडर 2 देगा, ये रिमाइंडर 3 देगा, ठीक है। तो तो इसमें बेसिकली करना क्या, इन सबको ऐड करना है, 0 + 3 + 2 + 3, ये तो ये टोटल फुल हो गया। इन सारे मंथ्स को इंक्लूड करके इतने ऑड डेज आ गए। अब कितना एक्स्ट्रा 12 जून यहाँ काउंट करना है, 12 जून तक, सॉरी 19 फरवरी 2011 है ना, तो हाँ उल्टा लिख, तो +12, 12 इधर काउंट कर रहा हूँ, -19, 12 जून तक से हम रिफर जा रहे हैं, तो 12 दिन तो ये उसके काउंट हुए, और 19 फरवरी के बाद का काउंट करना, पहले का नहीं। तो ये जो 19 डेज यहाँ फरवरी जो फुल काउंट किया, इसमें जो एक्स्ट्रा काउंट हो गए उसे घटाना है, तो 12 - 19 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा -7, -7। 7 दिन जो एक्स्ट्रा काउंट किया इसमें से घटाएंगे, 7 दिन एक्स्ट्रा इसमें से घटा देंगे, तो कितना हो गया 3 + 3 6 + 2 8, 8 - 7 कितना हो गया 1। आंसर हो गया 1 ऑड डे, 1 ऑड डे। अब क्योंकि बैक काउंटिंग करनी है तो क्या करेंगे, गो बैक बाई 1 ऑड डे, गो बैक बाई 1 डे, है ना। तो इस तरह से तो आंसर क्या आ जाएगा, संडे रेफरेंस था, एक दिन पहले क्या हो जाएगा सैटरडे। इस तरह से कोशिश करें, बेसिक पहले काउंटिंग से करना, फिर कोई शॉर्टकट यूज करेंगे। अब जैसे ये तो अभी मंथ में वेरिएशन था, ईयर को हमने सेम रखा। अब जैसे ये भी हो सकता है कि ईयर भी वेरिएशन हो जाए, जैसे मैं कहूँ कि 1 जनवरी 2005 अगर सैटरडे है तो 1 जनवरी 2025 कितना होगा, 2025। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डे तो सेम है लेकिन ईयर में 20 ईयर्स का डिफरेंस है। इसको कैसे करेंगे, तो अभी इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज, बेसिकली कोई भी ड्यूरेशन दे रखा है उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कंप्यूट करना है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कंप्यूट करें। नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे कंप्यूट करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑड डेज या तो डायरेक्ट कर, या तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स और नॉन लीप ईयर्स निकालें नॉर्मल ईयर, या डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस 20 ईयर्स का है, 20 ईयर्स का तो कुछ। अब हमने क्या देखा था कि लीप ईयर में ऑड डे कितना आता था, 2 आता था, और नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितना आता था, 1 आता था। नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता था, यहाँ 2 ऑड डेज होते थे, ठीक है, 2 ऑड डेज और यहाँ 1 ऑड डे। तो एक एक ऑड डे तो दोनों में कॉमन है ना, यहाँ एक्स्ट्रा जितने लीप ईयर होंगे वो एक एक जो बढ़ जा रहा है, जो एक बढ़ गया वो फरवरी का 29 होने की वजह से बढ़ा, तो एक एक ऑड डे तो सब में कॉमन है। तो 20 ईयर्स में चाहे वो लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर है, 20 ऑड डेज तो होने ही होने हैं, 20 ऑड डेज तो होने ही होने हैं। प्लस जो जितने इसमें इस ड्यूरेशन में जितने लीप ईयर्स होंगे उतने डे और ऐड कर दें, इतने डे अगर और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भी आपको, जो 20 ऑड डेज तो ये हो गया, प्लस यहाँ पे ऐसे लिख ले रहा हूँ मैं, देखिए 2005 के बाद, 2005 के बाद पहला लीप ईयर कौन सा पड़ेगा, 08, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 और 24। तो इसमें एक्चुअली में 2 ऑड डेज होते, लेकिन एक का मैंने पहले इसमें काउंट कर दिया है, 1 2 3 4 5, एक एक सब में और बचेंगे तो टोटल 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 + 5, 25 ऑड डेज, 25 ऑड डेज। और 25 क्योंकि 7 से ज्यादा है तो डिवाइड करके क्या ले लें रिमाइंडर, ठीक है, 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4, 4 ऑड डेज, ठीक है, 4 ऑड डेज। तो ये जो 4 ऑड डेज आ गए तो क्या करना है, फॉरवर्ड जा रहे हैं कि बैक, तो ये 2005 से 2025 जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें +4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम फर्स्ट डे इसका पूछा हुआ सेम, तो डायरेक्ट क्या करेंगे +4 की शिफ्टिंग, +4 की शिफ्टिंग, तो सैटरडे में 4 दिन ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा, वेंसडे हो जाएगा आंसर। या अगर इसको उस तरह से भी करते जैसे जो दूसरा अप्रोच बताया था कि आप इसमें इन 20 ईयर्स में, या तो ये कर लेते, ये जो 20 ईयर्स है इसमें क्या हो जाता, कितने लीप ईयर थे, 1 2 3 4 5, 5 लीप ईयर्स और 15 थे नॉर्मल ईयर्स, नॉर्मल ईयर्स, और यहाँ ये लीप थे, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 × 2 + 15 × 1, कितना जाता है 25, वही 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, 25 वॉट डेज लिखा हुआ है, तो आप उस तरह कंप्यूट कर लें या इस तरह डायरेक्ट देख लें, एक ही आंसर है। आपको हर जगह क्या करना है कि इन ड्यूरेशन में नंबर ऑफ ऑड डेज कंप्यूट करना है, और अगर एग्जैक्टली 1 जनवरी से एग्जैक्टली 1 साल बाद का पूछा हुआ है, 1 जनवरी तो जितना रिमाइंडर आ जाए उससे ऐड कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। और वहां पे जो हमने काउंट किया था 15 अगस्त 1947 हो, तो वो ऑलरेडी रेफरेंस पॉइंट, वो ऑलरेडी एज्यूम किया गया था कि रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो हम क्या मानेंगे, मंडे एज्यूम करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा तो वो लास्ट डे था उस ईयर का लास्ट डे,
ठीक है। और यहाँ पे जब भी एग्जैक्टली एक साल बाद का पूछे 1 जनवरी से 1 जनवरी, तो हमेशा आप क्या करें, जो आज उसमें ऐड कर दिया था रिमाइंडर। जैसे कोई और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 1 जनवरी 2011 अगर सैटरडे है, तो 1 जनवरी, देखिए क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी 2011 अगर सैटरडे है तो 1 जनवरी 2081 क्या होगा, एग्जैक्टली 70 ईयर्स बाद। तो इस तरह क्वेश्चन कंप्यूट करने के लिए इनमें डिफरेंस 70 ईयर्स का है, तो इसमें लीप ईयर नॉर्मल ईयर दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो एक एक क्या नाम है, ऑड डेज तो दोनों में कॉमन है, बस एक्स्ट्रा लीप ईयर्स की वजह से एक एक दिन और बढ़ जाएगा, तो वो हम काउंट कर लें। तो या तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दें कि यहीं से 70 ईयर्स 70 लिख लिया, प्लस लीप ईयर के लिए काउंट कर लें और लीप ईयर। तो या तो अलग अलग लीप ईयर और नॉर्मल ईयर निकाल के लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नॉर्मल ईयर में 1 से, और सबको ऐड करके 7 से डिवाइड, रिमाइंडर निकाल लें, वही आपका ऑड डेज आ जाएगा। या मैंने कहा कि ये जो 70 है ड्यूरेशन 70 पूरा लिख, क्योंकि जनवरी तो 2011 पूरा होगा और जनवरी 2081 ये पूरा हुआ नहीं, तो टोटल 70 ईयर्स हो गए। तो 70 में लीप ईयर, पहला लीप ईयर कौन सा होगा, 2012। दूसरा लीप ईयर कौन सा होगा, 16। और 81 से पहले 84 से डिविजिबल 80 है, तो ये 80 आ गया। या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 70 प्लस यहाँ 4 अगर कॉमन ले लें, 4 3 जा 12, मतलब ये सिर्फ देखने के लिए कितना हो रहा है लीप ईयर 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, तो 3 से 20, ठीक है, ये 18 और डेज हो जाएगा। इसमें इसका एक लीप ईयर मैंने यहाँ काउंट कर दिया, इसमें एक्चुअली एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, एक यहाँ मैंने काउंट कर दिया, एक यहाँ बचा 3 4 इन सब के लिए, तो सिर्फ 1 और 2 ही तो बाहर हुआ, टोटल 20 में 1 से 20 तक कितना होता है, 20 होते हैं, उसमें 1 और 2 बाहर हो गया, तो कितने बच गए, 18 बच गए। तो ये किसका मतलब कितना हो गया, 18 ऑड डेज। मैंने दोनों तरीके से करा दिया ताकि इस तरह से भी देख सकते हैं, 18 ऑड डेज। तो 70 प्लस 18, आंसर कितना हो जाएगा, 70 प्लस 18, तो ये हो गया 88। या तो और 88 7 से डिवाइड कर दें ऑड डेज निकालने के लिए, तो 7 1 जा 7 और 18, 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4, 4 ऑड डेज, 4 ऑड डेज हो गया। अब फॉरवर्ड जाना है कि शिफ्टिंग करनी बैक, तो ये तो सैटरडे में 4 डेज ऐड कर दें, क्या आ जाएगा, वेंसडे। तो इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, इस तरह से कोशिश करेंगे तो आपको कोई भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है और कंफ्यूजन नहीं होगा। बेस बस ये देख लें कि इस तरह से, या इसी का मैं दूसरा तरीका बता रहा था कि जैसे या तो ये कर लें या ये कर लें, इस तरह से भी काउंटिंग डायरेक्ट हो जाएगा। या तो ये जो 70 ईयर्स हैं उसमें 18 जो हो गए, ये जो 70 ईयर्स हैं उसमें 18 क्या हो गया, लीप ईयर्स, लीप, और जो 70 माइनस 18 जो बच गया वो नॉन लीप हो गया, 70 माइनस 18। इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले में 1 से मल्टीप्लाई करके तो वो टोटल यही आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है, इधर 52 और 18 चाहे तो चेक कर लें, 52 इंटू 2 प्लस 18 इंटू 1, तो 7 से डिवाइड यहीं कर दें, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 3 यहाँ बच गया रिमाइंडर, तो 3 2 जा 6 6 प्लस, और 7 2 जा 14 यहाँ डिवाइड करें, यहाँ 4 बच जाएगा, 6 प्लस 4 10, और 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आ गया। कुछ गलत हुआ, दोबारा चेक करते हैं, 52 यहाँ पे हो गया, 18 यहाँ पे हो गया, तो 52 इंटू 2, सॉरी उल्टा कर दिया मल्टीप्लाई में, यहाँ पे यहाँ 18 वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना था, 18 वाले में 2 से और यहाँ पे 1 से, क्योंकि ये लीप ईयर ये है ना, तो इस टेक्निक से। तो ठीक है, तो अब ये 7 को जब 52 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 7 जब 49, रिमाइंडर 3 आ गया, और यहाँ जब रिमाइंडर 4 होगा, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। देख, ये 3 इंटू 1 क्या आ गया, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 8 कितना हो गया, 11, 11 अभी भी 7 से ज्यादा, 7 जो 7, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 इस तरह से भी आ गया, 4 इस तरह से भी आ गया, तो दोनों में से आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेंसडे। तो इस टेक्निक में ये है कि आपको कोई बहुत ज्यादा याद नहीं करना है,
और इस टेक्निक को बताने की वजह ये थी, जो कैलेंडर जो रिपीटेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो रिपीटेशन के क्वेश्चंस देखते हैं कैलेंडर के। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, जैसे अगर 1 जनवरी 1983 और 1 जनवरी 2011, इन दोनों का कैलेंडर एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा ना ऑड डेज का, वो जीरो है। तो जिन 2 ईयर्स के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज अगर जीरो आ गया ड्यूरेशन में, तो उन दोनों की कैलेंडर एक जैसी होगी। तो है मतलब सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। जो इसका जो साल का पहला दिन होगा वही साल का इसका पहला दिन होगा। ठीक है, इसमें जिस जो फरवरी जितने डेज का होगा वो इसमें होगा, तो सारा पैटर्न रिपीट होगा। मैथमेटिकली क्या है, तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। हैव जीरो ऑड डेज, अभी कंप्यूट करते हैं कैसे ये जीरो ऑड डेज आ गया। तो कैलेंडर जो होगा सेम हो जाएगा। अगर जीरो आ गया तो कैलेंडर क्या हो जाएगा, सेम। तो ये कंप्यूट करते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए पहले हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, पहले हम कंप्यूट करना सीखते हैं। मान ले 2011 है, 2011 का मैं 1 जनवरी लिखता हूँ। पहले हम यही से कहो 1 जनवरी 2011 से जरा हम कंप्यूट करें कि कब कब ये कितने ईयर्स बाद जो है 7 या 7 का मल्टीपुल आएगा, क्योंकि उसी पे रिमाइंडर जीरो होगा। डिवीजन तो बेसिकली में 7 से ही करना है। तो 1 जनवरी 2011 जब पूरा काउंट होगा, तो फिर 1 जनवरी 2012, फिर 2013, 2014, 2015। पहले काउंट करके देखते हैं यहाँ से क्या आया। देखिए 1 जनवरी 2011 ये लीप ईयर तो है नहीं, 4 से डिविजिबल है नहीं। तो अब बताया था कि जब एग्जैक्टली साल में जब एक का डिफरेंस हो तो एग्जैक्टली 1 ऐड करते हैं, और 1 बाद वाले में ऐड होगा। ठीक है, 1 बाद वाले में ऐड होगा। तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे कितने का होगा, +1 का। +1 का है ना, पीछे करा चुका इस तरह का। क्यों? क्योंकि जो अगर 2011 जो है, जैसे मान लें कि इस दिन से सैटरडे था, तो जो 1 जनवरी 2011 अगर सैटरडे है, तो 31 जनवरी 2011 भी क्या होगा, सैटरडे। तो उसके उसके नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, तो इसलिए +1 यहाँ लिखा। अब 2012 को देखें, 2012 जो है ये कैसा है, लीप ईयर की नॉन लीप ईयर। तो 12 4 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर है। तो इसमें फरवरी जब 2012 कंप्लीट होगा तो एक दिन बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें फरवरी 29 होगा। तो 2013 वाले में वो उसका इफेक्ट यहाँ होगा, क्योंकि ड्यूरेशन काउंट हो गया, तो यहाँ पे एक दिन बढ़ाएगा। 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 2013 को पीछे एग्जाम्पल स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ, ऑब्जर्वेशन में बताया था, वो लॉजिक यहाँ यूज करते हैं। और लॉजिक बता दिया क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो 1 जनवरी 2032 में क्या करेंगे, आप +2। ठीक है ना, यहाँ +2 शिफ्ट कर दिया यहाँ पे और ऐड कर दिया। अब 2014 देखें, तो 2014 पे 13 का इफेक्ट देखेंगे। 13 तो लीप ईयर है नहीं, तो सिंपली 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 2015 में के 14 पे देखें, 14 लीप ईयर है नहीं, क्योंकि 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ भी +1 रहेगा। अब 2016 देखें, अब यहाँ तक देखें कितना हुआ, 2 1 3 1 4 1 5 5। अब अगर यहाँ 2 आ जाए तो 5 2 7 होगा, और 7 पे तो 2011 की कैलेंडर, जो 2011 का कैलेंडर है वो 2017 से रिपीट होने का चांसेस है। 2017 15 से 16, 15 कितने का था, 15 भी लीप ईयर है नहीं, नॉर्मल ईयर है। तो 15 वाले की वजह से भी 16 पे कितना आएगा, +1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये दो जगह ख्याल करना है इसको, ये जो कहाँ कहाँ +2 हो रहा है। देखिए +2 जो आया, एक तो इस पे इसकी वजह से हुआ क्योंकि ये लीप ईयर आपका हो गया था, ये लीप ईयर हो गया था। इसमें फरवरी एक दिन बढ़ गया, तो अगले वाले में उसके अगले जो 1 जनवरी होगा उसमें एक दिन बढ़ा देगा यहाँ पे। और एक 2016 यहाँ पे असर ये होगा 2016, और एक 2012। एक तो यहाँ पे कैलकुलेशन का ख्याल करना है, लेकिन इसका असर यहाँ आएगा +2 इफेक्ट अगले अगले उसमें बढ़ाएगा ना। 16 में +2, 17 में +2 हो जाएगा, फिर 18 में 2018। चलिए पहले कुछ कंप्यूट कर लेते फिर देखते। 2018 में भी +1 आ जाएगा, क्योंकि 17 वाला क्या नॉर्मल ईयर है। फिर 19 में क्या आ जाएगा, +1। और 20 में क्या आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा +1। और 21 में
21 में जो है 20 क्योंकि लीप ईयर है 2020, तो उसकी वजह से यहाँ आ जाएगा +2। ठीक है, फिर उसी तरह 22 में 21 लीप ईयर है नहीं, तो यहाँ से +1 का इफेक्ट आएगा। तो ये कैलकुलेशन करने का कैलेंडर की सिमेट्री में मेथड होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ये जो देखिए, अब मुझे चेक करना है कि 2011 का कैलेंडर किसके सिमिलर होगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि कैलेंडर फॉर द ईयर 2011 इज सिमिलर टू डैश कर देते हैं, किसके सिमिलर होगा। तो जो 7 या 7 का मल्टीपल बन जाए उन पे सिमिलर होगा। तो यहाँ पे तो 1 आया, अभी 11 के बाद यहाँ पे 1 2 1 3 4 5 6, और 6 के बाद देखिए 8 आ गया। यहाँ 1 नहीं ऐड हुआ, यहाँ 1 ऐड होता तब 7 होता तो 0 हो जाता। इसका मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ। फिर 8 9 10 और 11, 11 हुआ तो 2020 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या, 2000 हाँ यहाँ तक 11 आ गया, 11 2 13 और एक ये 1 14 हो गया यहाँ तक। 2022 तक 14 हो गया। ठीक है, 2022 तक 14 तो आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने ऑड डेज आएंगे, 14 ऑड डेज। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये हुई कि कभी भी 2011 कैसा है, नॉर्मल ईयर है ना, ये तो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है। और ये जो आपने कंप्यूट किया 2020, 2020 ये तो लीप ईयर है। तो कभी भी ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के तो सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि लीप में फरवरी 29 का होता है और ऑर्डिनरी में फरवरी 28 का होता है। दो कैलेंडर कभी एक जैसी प्रॉपर्टी रख नहीं रहे, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। हालांकि 14 डेज बैठ गया, 7 का मल्टीपल आ गया, ऑड डेज 0 हो जाएगा। तो सिर्फ ऑड डेज होना 0 सफिशियंट नहीं है कि कैलेंडर दोनों का एक जैसा हो जाए। इसके लिए ये भी जरूरी है कि अगर ये लीप ईयर, ये नॉन नॉर्मल ईयर है, तो जिसके साथ ऑड डे 0 वो भी नॉर्मल ईयर होना चाहिए। या अगर लीप ईयर तो लीप ईयर के सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये तरीका है। तो इसका मतलब 2022 इसका आंसर नहीं होगा, फिर हमें और आगे देखना पड़ेगा। तो ये इसका मेथड कंप्यूट, फिर टू ऐसे उसी तरह 23 24 हमें आगे जाना होगा। दूसरा, तो ये बेसिक काउंटिंग है। दूसरा जो है कि कोई और लेते हैं, कोई जैसे 2010 हमने ले लिया, 2010 मान ले 1 जनवरी 2010 को से, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कैलेंडर आइसोमॉर्फिक का मतलब सिमिलर किसके होगा। तो 1 जनवरी 2010 को अगर फ्राइडे था, और तो 2011 क्या होगा, हमें तो देखना कि 2010 का कैलेंडर किसके सिमिलर होगा। तो 2010 का कैलेंडर अगर किसी के सिमिलर निकालना है, तो बस आप डायरेक्ट शिफ्टिंग करते हैं। 11 में क्या होगा +1, क्योंकि 10 क्या था, ये लीप ईयर, ये तो है नहीं, नॉर्मल ईयर है, ये 10 4 से डिविजिबल है नहीं, तो 1 का शिफ्टिंग होगा। फिर 12, पहले लिख लेते हैं 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, पहले इतना कंप्लीट करते हैं। 12 में कितना आएगा, 12 से जस्ट पहले वाला देखिए, ये लीप ईयर था कि नॉन लीप ईयर। अगर लीप ईयर नॉर्मल ईयर है तो सिंपली 1 से शिफ्टिंग कर दो। यहाँ क्या आ जाएगा +2, क्योंकि इससे पहले क्या है, 12 जो है वो लीप ईयर था, 12 जो है वो लीप ईयर था, तो यहाँ पे +2 शिफ्टिंग हो गई। फिर 13 नॉन लीप ईयर था, तो यहाँ पे 1 हो गया। 15 में यहाँ क्या होगा +1 की शिफ्टिंग। 16 में कितना हो गया +2, सॉरी अगेन +1। 17 में +2 की शिफ्टिंग होगी, क्योंकि इससे पहले क्या था ये। फिर 18 में जो हो गया वो +1। 19 में 18 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ +1 ही रहेगा। 20 में ये खुद लीप ईयर है, लेकिन इस पे इफेक्ट इसका आएगा ना, ड्यूरेशन तो उससे पहले का ये काउंट हुआ है। 1 जनवरी, ये बेसिकली यहाँ पे है 1 जनवरी, 1 जनवरी 2020। तो 1 जनवरी 2020 का फरवरी भी काउंट नहीं हुआ है ना, फरवरी तो 19 का काउंट हुआ है, इस वजह से यहाँ पे +1 ही रहेगा। हाँ, अब ये है कि 1 जनवरी 2021 होने के लिए हम, मुझे 2020 का फरवरी काउंट हो गया, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। और 22 में फिर 21, क्योंकि लीप ईयर है नहीं, यहाँ कितना हो जाएगा +1। तो देखिए कितना हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है कैलेंडर चेक करने का।
एक 16 और एक 21, ये वाला बना था जहाँ +2 हुआ था 2021। उनको बॉक्स कर लिया कर ताकि याद रहेगा। और 12 में अब ये बताएं कि यहाँ पे 16 तक कितना हो गया। 16 मतलब 2016। तो लेकिन 16 जो आया, ये 16 जो है ये तो 4 से डिविजिबल है, तो ये तो लीप ईयर हो गया। लीप ईयर हो गया। और आपका 2010 जो है ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है। एक्चुअली मैं क्यों काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 1, 1, 2, 4, 5, 6 और 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तक का रिमाइंडर जो है वो 0 तो आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद 2010 का कैलेंडर 2016 के कैलेंडर के सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि ये तो लीप ईयर है और ये नॉर्मल ईयर है। तो लीप ईयर नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के इक्वल नहीं हो सकता। फिर इसके मतलब फिर इसके आगे जाए तो आप देखिए 2, 1, यहाँ पे 7 तो यहाँ तक आ गया, तो 7 मतलब 0 रिमाइंडर हो गया। अब 2, 1, 3, 4, 5, 5 के बाद 7, तो 2021 आ गया। 2021, 2021 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन 2021 जो है इसके साथ 14 ऑड डेज आया, 14 का मतलब 0, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2010 का कैलेंडर 2021 के सिमिलर होगा। तो ये देखिए 11 ईयर्स बाद, 11 ईयर्स बाद। ठीक है, तो ये कंप्यूट करने का तरीका है कि इस तरह से आप +1 +2 की शिफ्टिंग से डायरेक्ट देख सकते हैं कि नॉर्मल ईयर कि अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बाद में लिखाऊंगा, पहले आप कैलकुलेशन का वे देखें कि किस तरह से कंप्यूट करेंगे। तो इससे पहले वाले पेज में एक पॉइंट यहाँ नोट कर लें कि यहाँ पर उसी तरह जब कंप्यूट करेंगे तो लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर in 2022 the calendar of 2011 will be repeated। यहाँ पे भी सेम लॉजिक था, will be repeated, क्योंकि नंबर ऑफ डेज 2022 तक निकालेंगे ना, यहाँ तक 0 आ जाएगा। यहाँ से पूरा यहाँ जोड़ के देखें 14 आ रहा होगा, जिसके वजह से ऑड डेज क्या हो जाएगा 0। लेकिन 16 पे 7 यहाँ तक भी ऑड डेज 0 हो गया था, लेकिन 16 जो है वो लीप ईयर है, जबकि 2011 क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो इस वजह से इन दोनों कैलेंडर तो हमें फिर आगे जाना पड़ेगा, हमें इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये 2022 फिर आ जाएगा 2022। ये 4 से डिविजिबल लास्ट के 2 डिजिट नहीं है, तो ये नॉन लीप ईयर है, तो यहाँ पे आ गया। अब अगले वाले में हमने क्या प्रूफ किया, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आ गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि नॉन लीप ईयर कैन नॉट बी सेम hence we have to move forward। जैसे ना यहाँ पे 16 वाले का ये लीप ईयर हो गया था, और ये तो इस वजह से इसके फिर इसको छोड़ के इसके आगे मूव कर गए थे, तो 2021 का आया। तो हमेशा याद रखिए कि नॉन लीप ईयर एंड लीप ईयर कैन नॉट बी सेम। ठीक है, तो इसमें केयरफुल रहेंगे। और कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कुछ की पॉइंट्स हैं। अब एक तो हमने ये देखा कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसको लिख देता हूँ। जैसे एक तो ये बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए कि 1896, 1900 क्या लीप ईयर के लिए क्या जरूरी है कि डिफरेंस 4-4 साल का ही हो, सेंचुरीज को हटा के। जरूरी नहीं है। देखिए 96 जो है, सॉरी सेंचुरीज में हटा करो, क्या 4 इयर्स का डिफरेंस होना जरूरी नहीं। ये एक एग्जाम्पल है 96, ये लीप ईयर है। ये सेंचुरी ईयर में जो 400 से डिविजिबल होते हैं वही लीप ईयर होते हैं, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। और 1904 फिर लीप ईयर है, लीप ईयर है। इन दोनों के बीच में जो गैप है कितने का हो गया, 8 ईयर्स का हो गया। तो लीप ईयर्स जरूरी नहीं कि हर 4 ईयर्स पे आपको लीप ईयर मिले। ठीक है, हर एक 4 ईयर्स पे आपको लीप ईयर मिले ये जरूरी नहीं है। एक तो ये की पॉइंट हो गया। अब मुझे जो है वो क्वेश्चंस कराने प्रीवियस ईयर पेपर के, और कुछ इसी तरह मंथ वगैरह पे कैसे रिपीटेशन होगा वो कराना है। और इसके साथ ही तो एक ये हमेशा याद रखें कि
डिफरेंस ऑफ, ये 4 इयर्स का डिफरेंस जरूरी नहीं है लीप ईयर के लिए, एक तो ये कर दिया। डिफरेंस ऑफ 4 इयर्स इज नॉट नेसेसरी फॉर लीप ईयर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक काउंटर एग्जाम्पल है। दूसरा ये है कि अगर कभी क्रॉस चेक करना भी हुआ, जैसे क्रॉस चेक करना होगा दिल्ली कि नॉर्मल ईयर या लीप ईयर कब अपने कैलेंडर को रिपीट करेगा, तो इसमें हमेशा ये उन चॉइस को पहले उठाया करे, जैसे इफ नॉर्मल ईयर देन चांसेस ऑफ रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, ये चांसेस हैं, वो भी जरूरी नहीं है कि मिल जाए। मतलब ऐसे ऑप्शन फेवरेट होंगे जो 6 या 11 ईयर्स के डिफरेंस पे हो, 6, और वो आंसर को पहले उठा के चेक करेंगे। मैं अभी एक ऑब्जेक्टिव जब कराऊंगा तो बताऊंगा, अभी पहले थ्योरी बता दूं। और लीप ईयर में, लीप ईयर में 28 के मल्टीपल्स पे देखें। अभी एक लीप ईयर का क्वेश्चन करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन था, जिससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था, जो मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया था, अब इसको खुद से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, सेम टेक्निक से कि 1983 और 2011 के बीच में कैसे जीरो आ गया। तो 1983 से लेकर 2011 को सिंपली काउंट करना है कि 1983 मतलब 1 जनवरी, ये ड्यूरेशन। अब 1984 में क्या होगा, 83 कैसा है, इसका इफेक्ट यहाँ आएगा 1984 में। तो यहाँ हो गया +1, देख लें 85 पहले लिख लें, 85, 86, 87, 88, 89, एक कंप्यूटेशन कर लें ताकि कभी गलत ना हो सवाल। 88, 89, 90, और ऑप्शन में है, अभी मैं बताऊंगा डिफरेंस लेके भी डायरेक्ट चेक कर लेंगे रिमाइंडर हो रहा है जीरो की नहीं, 11। अब यहाँ पे काउंटिंग बड़ी होगी, तो यहाँ पे इसको आसान करने के लिए क्या करें, हम डिफरेंस इसके बीच में डायरेक्ट देख लें, कितने लीप ईयर कितने नॉन लीप ईयर, और वहां पे नंबर ऑफ डेज निकाल लें। ठीक है, तो उन ईयर्स को हम पहले उठाएंगे और देखें वैसे कि यहाँ पे 83 और 2011 में डिफरेंस कितने का हो रहा है, 33 ईयर्स का, है ना, 11 के मल्टीपल में है और देयर मल्टीपल्स। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पीछे यहाँ पे लिखा है ना कि कैलेंडर ईयर अगर नॉर्मल ईयर है तो चांसेस रिपीटेशन के उस कैलेंडर के साथ ज्यादा हैं जो 6 या 11 का मल्टीपल हो, उससे जो डिफरेंस वो 6 या 11 का, और लीप ईयर अगर है तो 28 के मल्टीपल्स पे उठाए। इसको पहले करेंगे खुद से, उसके बाद इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। वो जो यहाँ जो टेक्निक है ना, पीछे जो टेक्निक नंबर ऑफ ऑड डेज ड्यूरेशन के बीच में काउंट करना, वो सिंपली काउंट करना, जीरो आना चाहिए इसके साथ। 83 और 2011 में कितने ईयर्स हो गए, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज जीरो आना चाहिए यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 83 और 2011, देखिए फर्स्ट ये पूरा काउंट हो रहा है ईयर 1983, और 2011 काउंट नहीं हुआ, तो ये काउंट हो रही है नहीं, तो टोटल ईयर्स जो हो गए 28 ईयर्स। तो ये जो 28 ईयर्स का डिफरेंस है, ये जो 28 ईयर्स का डिफरेंस है, 28 ईयर्स, इसमें कितने लीप ईयर कितने नॉन लीप ईयर। तो ये जो 28 ईयर, या तो डायरेक्ट कर लेंगे 28 प्लस लीप ईयर काउंट कर लें, अगर हम वैसे काउंट करना हो तो 28 ईयर्स और प्लस डायरेक्ट लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा होगा, 1983 के बाद पहला लीप ईयर कौन, सॉरी पहला कह रहा हूँ, लीप ईयर कौन सा है 83 के बाद, 83 तो लीप ईयर है नहीं, 84, हाँ 84 हो जाएगा। ऐसे लिख लें 84, क्योंकि 4 से डिविजिबल होगा 84, फिर चार चार ऐड करते जाए 88, फिर 92, 92, 96, 100, और कितना हो जाएगा, 104, 106, 108, और 112। तो 112 लेना नहीं, मतलब हमें 108 तक लेना है। तो ये हो गया 28 प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 1 जा 4, 21 है।
ठीक है ना, या ये 84 ले सकते हैं, तो 1 2 और ये 108 9 आ जाएगा। ठीक है, 84 88, अच्छा हाँ ठीक है, 84 88 गलत लिख दिया, 84 88 और 92 96 100 104 100, तो 3 यहाँ पे और यहाँ पे 7 हो गए। हाँ ये 27 हो जाएगा ना। चल 4 2 8 और 4 7 28, तो 21 से 27 1 से 7 तक, हाँ 7 हो गए। ठीक है, गलत मैंने कैंसिलेशन 4 से यहाँ से 4 से देना है ना, 7 से, तो ये 4 1 से लेके ये 7 हो गया। 7 लीप ईयर से डायरेक्ट काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 28 प्लस 7, ठीक है, तो 7 4 जा 28, तो 4 यहाँ 0 हो गया, रिमाइंडर 0 प्लस 7 हो गया। और यहाँ पे देखिए ये भी 7 से डिविजिबल, ये भी 7 से, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 0 ऑड डेज। इस तरह से डायरेक्ट देख सकते हैं, मतलब ऐसे। अब इस तरह काउंट करने में टाइम लगेगा, वो समझाने के लिए पिछला कर दिया, देखिए आपके सामने किया, ये टाइम लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में पीछे जो लॉजिक बता रखा है ना, डिफरेंस इनमें डायरेक्ट लें, पहले तो 28 लिख दें, प्लस एक्चुअली इस 28 में लीप और नॉन लीप मैंने दोनों काउंट कर लिए, एक एक तो दोनों में कॉमन होंगे, प्लस एक्स्ट्रा जो लीप ईयर होंगे उनकी वजह से जो फरवरी से एक एक दिन बढ़ेगा, 7 और ऐड हो गया। या इस तरह 28 में इधर 7 इधर कर दे, 21 इधर कर दे, ये लीप हो गया इसमें, और नॉर्मल ईयर जो 21, तो 21 प्लस इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2, तो देखें यहाँ ये सिंपली 7 का मल्टीपल है ना, 7 3 21, रिमाइंडर 0, ये भी 7 का मल्टीपल, रिमाइंडर 0, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया, 0 ऑड डेज। ठीक है, 0 ऑड डेज, इसका मतलब दोनों का कैलेंडर। अब फिर दोबारा ये चेक करें, क्या ये दोनों, अगर ये नॉर्मल ईयर है तो ये भी नॉर्मल ईयर होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं एक नॉर्मल एक लीप है, क्योंकि उनके साथ भी 0 ऑड डेज बन सकता है, तो जो कि यहाँ नहीं है, इस वजह से 1 जनवरी 1983 और 1 जनवरी 2000 में दोनों का कैलेंडर क्या है, सेम। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, इस तरह से कर लेंगे। लेकिन चांसेस वही है कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव में दे रखा हो, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसका टेक्निक, अब क्वेश्चंस कराऊंगा, इतना रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद कुछ पोर्शन बचा है, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। कल थ्योरी पढ़ाना जरूरी, क्योंकि थ्योरी में डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो है, अब डायरेक्ट इन्हीं रिजल्ट्स को मैं डायरेक्ट अप्लाई करके दिखाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस में और ऑब्जेक्टिव में कैसे अप्लाई करना है, इसको रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको, इस पर क्वेश्चंस में कराऊंगा।